नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोज चौहान चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि इस सीरीज़ पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत के चल रहा है जिनमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कर रखा है और कोहलबर्ग बचा हुआ है। तो इस वीडियो में आप कोहलबर्ग के सिद्धांत को जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बिल्कुल इनसे करेंगे। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि जीन पियाजे जी ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन उसी सिद्धांत को और भी अच्छे तरीके से विस्तार प्रदान किन्होंने दिया? वो दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। सबसे पहला स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि उन्होंने 3 अवस्थाएं बताए होंगे 1, 2, 3। इनमें भी 2 पार्ट रखा गया ओके 1 और 2। इनमें भी 1, 2 इनकी अवस्थाएं, इनमें भी 1 और 2 ओके। तो ये जो अवस्थाएं उन्होंने रखी हुई हैं, ये कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो 3 स्तर है उन्हीं में उन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई है, जो कि टोटल अवस्थाएं 6 हो गए और स्तर 3 हो गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, इसीलिए आपको ये बता दें। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, बिल्कुल, है ना? यानी कि जिन इस अवस्थाएं क्रम वाइज से चलते हैं, ठीक है? तो कोहलबर्ग ने प्रत्येक प्रत्येक स्तर में आत्मन यानी सेल्फ अपना तथा प्रत्याशाओं ओके प्रत्याशाओं जिन्हें एक्सपेक्टेशन कहते हैं के संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो बिल्कुल इन्होंने की है। जैसे कि देखिए पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला नंबर जिनका इन्होंने जो अपने स्तर दिए हैं, पहला स्तर की बात करें तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिन्हें पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। आप अच्छे से जान रहे होंगे, उन्हें इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इंग्लिश याद कीजिएगा, सबसे अच्छा सही रहेगा, बेटर रहेगा। इस स्तर में होता क्या है? तो इस स्तर में यही होता है माय फ्रेंड्स कि इस स्तर में ऐसे नियम का पालन किया जाता है जिनका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। ओके, यानी स्वयं बच्चा खुद से नियम नहीं बना रहा और उनका पालन नहीं कर रहा। नियम पहले से बने हुए हैं, उनको बस वो नियमों का पालन कर रहा है, ओके, जो दूसरों के द्वारा बनाए गए हैं। तो मानक दूसरे लोग ही तय कर रहे हैं, ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब का तय तो वो दूसरे लोग ही तय कर रहे हैं, वो बच्चा नहीं कर रहा है। जैसे कि होता है कि नियम का पालन क्यों कर रहा है, तो वो पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए कर रहा है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये इनका सबसे पहला स्तर है। लेकिन आपको क्या बोला गया, स्तर के अपने अपने अवस्थाएं भी दो दो हैं। चलिए पहली अवस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन। आपको ये बात बता दूं कि ये किस चीज़ पर है, यानी कि ये दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता और सेकंड है साधनात्मक सापेक्षवाद यानी कि उन्मुक्ता, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन कहेंगे। तो ये दोनों जो है वो दोनों आपका संबंध रखता है पालन पुरस्कार पाने या फिर दंड से बचने के लिए। ओके, यही दोनों इसके अवस्थाएं हैं जो इसका पहला स्तर है नैतिक विकास का। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत में जो सबसे पहले इनका जो स्तर है, ओके, जिन्हें प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, उनकी अवस्थाएं में दोनों अवस्था में यही दिखाया गया है कि पालन पुरस्कार पाने को लेकर के या फिर दंड से बचने को लेकर के। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बच्चे अपने से बड़े या माता पिता को आज्ञा का पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। बस आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना, सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है। ये जो पहला स्तर का पहली अवस्था है, उसमें पहली अवस्था में इतना ही सिर्फ बताना है कि माता पिता किसी भी चीज़ का यदि बच्चों को कुछ कोई भी आज्ञा दे रहे हैं तो उनका पालन करने के पीछे सिर्फ दंड से बचना ही है, पिटाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आ गया, यदि हम पैर बच्चे नहीं छू रहे हैं तो हम आके दिखाते कि पैर छुए, मेहमान आया, उस वक्त वो तन जाएंगे कि नहीं नहीं छुएंगे। तो उनके जाने के बाद या कोई कोई पेरेंट्स उनके सामने ही थप्पड़ लगा देंगे बच्चों को कि क्यों नहीं तुम छुआ। लेकिन यदि यही बच्चा समझदार है, जान गया कि हाँ नहीं लगाया, मम्मी बोल रही है पापा बोल रहे थे यानी हमको लगाना है, नहीं लगे तो फिर मुझे थप्पड़ लगेगी या फिर मेरी मतलब मुझे कुछ भी दंड दिया जाएगा, तो उस दंड से बचने के लिए वो कार्य को करेंगे। यदि कोई भी पेरेंट्स मेहमान आए आपको दे रहे बच्चों को कि लीजिए खा लीजिए प्लेट से उठा के, तो आप नहीं ले रहे हो बच्चे होकर के, बच्चा नहीं ले रहा है, तो बच्चे मम्मी पापा की तरफ मुड़ करके देखेगा, तो मम्मी पापा इशारा करेंगे कि ले लो बेटा, तो फिर वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की तरफ से आज्ञा मिल चुकी है। तो यही बात है, आज्ञाकारिता का उन्मुखता उनमें पैदा होगा और दंड से बचने का, ये पहला है। दूसरे की बात करें तो सेकंड स्टेज में आप देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल सबके घर में बच्चे हैं, आपके घर में भी, हमारे घर में भी, सबके साथ वही है जो सेम सेम दिया जाया जा रहा है और हम सब ने भी इसी चीज़ यही सब स्टेज से हम सब भी होकर के गुजरे हैं। अब है नेक्स्ट साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुक्ता, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म और ओरिएंटेशन कहेंगे। बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है कि नहीं? बच्चों में किसी भी चीज़, अभी फॉर एग्जांपल यदि कुछ अपना काम कराना हो तो प्लीज़ ये काम कर दो ना, तो वो करेंगे ही नहीं। लेकिन उसकी जगह पर यदि कुछ दे दो, लालच दे दो, यानी कि यदि हमें मार्केट से मम्मी लोग को कुछ मंगाना हो
कुछ घट गया हो घर का राशन से रिलेटेड, तो बच्चों को बोलती है जा बेटा यहाँ बगल की दुकान से लिया। बच्चा बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं खेल रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो आप बोलोगे ठीक है 5 रुपये का तुम भी चिप्स या फिर चॉकलेट ले लेना, तो तुरंत जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपको काम, वो इसलिए जाएगा क्योंकि आपके थ्रू उनको कुछ ना कुछ दिया जाया जा रहा है, लालच दिया गया चिप्स या चॉकलेट, तो वो चिप्स और चॉकलेट के लालच में चला जाएगा कि मुझे भी मेरा मिल जाए और आपका जो मिलेगा वो मिलेगा। तो ये जो है वो वही बोला जाया जा रहा है कि पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं। यहाँ विनियम या अदला बदली एक वर्ड से का भाव देखा जाता है। ओके, जो दूसरा पार्ट से सबसे पहली जो अवस्था स्तर है, उसकी जो दूसरी अवस्था है उसमें अदला बदली। स्कूल में बच्चे लोग रहते हैं लगभग 6 7 8, यानी कि 6 टू चौथा से लेकर के 10 ईयर तक रखिए। तो 4 से 10 साल के बच्चों के बीच में देखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादातर मतलब बहसबाजी होती है कि तुमने मेरा पेंसिल तोड़ा तो मैं भी तुम्हारा कॉपी फाड़ दूंगा, तुमने मेरा रबड़ ले लिया तो मैं तुम्हारा कटर ले लूंगा, तुमने मेरा लंच खाया तो मैं भी तुम्हारा ये कर दूंगा, बैग फाड़ दूंगा, तुमने मुझे मारा क्यों, मैं भी तुम्हें मारूंगा। मतलब अदला बदली की भावना देखने को मिलती ही मिलती है इस स्टेज में। तो ये साधारणात्मक इस स्टेज को कहा जाता है, साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता। ओके, सेकंड की बात करें, यदि इनके स्तर की बात करें, जो दूसरी स्तर है, ओके, जिन्हें हम परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहेंगे, इंग्लिश में सही रहेगा कन्वेंशनल लेवल, जो कि सिंपल है। पहला प्री कन्वेंशनल था, आगे में प्री लगा हुआ था पूर्व, और ये कन्वेंशनल है यानी कि परंपरागत स्तर, और अगला हो जाएगा जो भी इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल लेवल में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में आंतरिकृत करते हैं, उन उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं, तथा अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल हाँ, परंपरागत स्तर कहने का क्या मतलब है, तो इनकी जो अवस्थाएं आप पढ़ेंगे यानी कि कन्वेंशनल लेवल जो इसका स्तर है, तो ये स्तर की ही बात हो रही है ना, 3 स्तर उन्होंने दिए ना, पहले स्तर के 2 हमने पढ़ लिया अवस्था, अब दूसरे स्तर की अवस्थाएं पढ़ने वाले। तो उन अवस्थाओं में क्या दिया गया है, तो उन करते हैं, ओके, मतलब कि कुछ भी बालक के साथ कोई भी नैतिक व्यवहार हो रहा है तो वो अंदर से मन ही मन में अपने आप को टटोलने लगते हैं कि क्या ये सही था, क्या ये गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। लास्ट में वो अपनी मतलब सहमति बनाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरों की भी आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं कि किसी को मेरे से तकलीफ ना हो। कोई भी यदि मेहमान जैसे आगे, फॉर एग्जाम्पल वही मैं लेती हूँ जो फर्स्ट स्तर पे लिया था, मेहमान आके घर पे, चलो भैया लो बिस्किट भी दे रहे हैं, वहीं पर आप सामने में खड़े हैं, तो वो आपको जरूर सर्व करेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों को बिल्कुल देंगे, लीजिए बेटा। तो आपके माइंड में चलेगा लूँ या ना लूँ, मतलब बच्चों को चलता है, लूँगा तो कहीं ऐसा नहीं कि मम्मी पापा बाद में बोले कि क्यों लिया तुमने, डंडा में भुगतान हो जाऊंगा, और नहीं लिया तो कहीं मेहमान को बुरा ना लग जाए कि कैसा बच्चा है ये, तो मैं दे रहा हूँ और ये लिया भी नहीं, यानी कि मेरा अपमान कर दिया, तो मेरे लिए क्या उचित रहेगा। ये जब जो सोच है ना वो मन में आना शुरुआत हो जाता है इस स्टेज में, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, यानी कि ये ऐसा स्टेज है जो समाज के अकॉर्डिंग सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसकी अवस्थाएं को जान लेते हैं कि अवस्था पहले क्या बोली जा रही है। परस्पर एक रूप अभिमुख्यता, ओके, जिसमें कि क्या आएगा, पॉइंट को इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट्स बिल्कुल कीजिएगा। परंपरा को ध्यान करना, ओके, धारण करना। सेकंड है ऑप्शन समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना। थर्ड है समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए समाज के अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं तथा स्वयं को उत्तम लड़का अच्छी लड़की कहलाना भी पसंद करते हैं। अब उनमें गुड बॉय गुड गर्ल, बैड बॉय बैड गर्ल, इन सब का थॉट्स आने लगा समाज में। वो जब बाहर निकलते हैं तो उनके मन में हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में चलता है कि मेरे द्वारा कोई भी किया गया कार्य को लोग तारीफ करें और मुझे अच्छा समझें, श्रेष्ठ समझें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुड बॉय की कैटेगरी में आता है। तो समाज उनको अच्छे से इज्जत मतलब पाना चाहता है, अपने अंदर एक इस प्रकार का बिहेवियर को ढाल लेता है कि लोग जब उसे देखें तो ये कहे कि हाँ ये 4 समाज में सबसे बेटर लड़का है, उसका नाम आए, उसके नाम की चर्चा हो, मतलब प्रशंसा, अपने लिए अनुमोदन बच्चा पाना चाहने लगता है इस स्टेज में। सेकंड पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो अधिकार संरक्षण मतलब अभिमुख्यता, इसमें क्या होता है, तो इसमें सामाजिक नियम, ओके, जो भी समाज में नियम कानून बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चा काम करने लगता है, कानून नियम को भी महत्वपूर्ण देने लग जाता है। और यही नहीं, उनकी उम्मीद यानी कि अब वह उम्मीद करने लगता है कि समाज और कानूनी नियम के अनुसार ही मतलब नैतिकता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए माइंड कितना चेंज हो गया बच्चों का। बच्चे अब हर चीज़ समाज और कानून पे डिपेंडेबल हो गए। जैसा सामाजिक बचपन से बड़े तरह के परिवेश मिलता है समाज के अकॉर्डिंग, वो उसी प्रकार से अपने नैतिकता में ढल जाते हैं और अपने माइंड में इन सब चीज़ों को कंसेप्ट बना लेते हैं कि हाँ कानून हमें किस किस चीज़ों को अनुमति दे रहा है, हमें उन्हीं अनुसार कार्य करना चाहिए, अदरवाइज जहाँ पर नहीं है हमें उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो ये सब स्टेजेस आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलता है। ये अवस्था मतलब आपकी होती है सेकेंड वाली, ओके, जिसे कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत ये आता है। इनमें ध्यान रखिएगा
समाज के ही अकॉर्डिंग बच्चा सोचेगा और नियम के अकॉर्डिंग ही नैतिकता उनमें उत्पन्न होगी। जहाँ समाज का बात आएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को कि ये कोहलबर्ग का दूसरा दूसरा स्तर है और वो भी दूसरा उसकी अवस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यानी कि तीसरा स्तर में आ जाइए। जिन्हें चलिए थर्ड में आते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, अदरवाइज उत्तर परंपरागत स्तर, जिन्हें पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के नाम से सब कोई जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, तो बालकों में नैतिकता का जो आचरण होता है ना, वो पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। ओके, आप देखिए नियंत्रण में आ गया, नैतिकता इतना बोल्ड हो चुका है कि बच्चे समझ चुके हैं। अब वो किशोरा अवस्था में आ चुके हैं, उनको समझ आ गई है कि क्या मतलब समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनमें मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करते हैं। नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, इसलिए वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। ओके, जो वास्तविक रूप, जो रियल में अभी लोग मतलब कि रियलिटी में अब आ चुके हैं, बच्चे का थॉट ऐसा हो चुका है अब। ओके, आफ्टर मतलब लगभग ये 14-15 के बाद कि मतलब दिमाग में ये आने लगता है कि जो सही है, जो रियल है, वो इंसान को करना चाहिए, न कि दिखावे पे, न कि समाज पे, न कि कानून पे, न कि इस चीज़ पे, किसी और पे। वो पूर्ण रूप से खुद पे, सेल्फ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए अवस्थाएं जो दी गई हैं, 2 अवस्था। सामाजिक, ओके, सामाजिक अनुबंधन अनुमुख्यता, जिन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहेंगे, यानी कि सामाजिक अनुबंधन कहने का मतलब ही पता चल रहा है सोशल से रिलेटेड। ओके, यानी बालक उन व्यक्ति अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य हो। ओके, और बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित में महत्व दिया जाता है। इसका सेकंड देख लें, तो सेकंड सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, जो कि आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम के पेपर में, सीटेट के एग्जाम पेपर में आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो सार्वभौमिक नैतिक नियम, ओके, को महत्वपूर्ण दिया जाता है बच्चों के थ्रू। किशोर यानी कि किशोरावस्था में ऑब्वियसली वो आ चुके हैं, तो अब हर चीज़ वो सोचने के काबिल हो चुके हैं। किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि सार्वभौमिक नैतिक उनमें विकास हो चुका होता है अंदर से, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ नियम जो है वो समाज के अकॉर्डिंग बनाया गया और कौन सा ऐसा नियम है जो हमारे अकॉर्डिंग बनाया गया, इन सब का अंतर वो धीरे धीरे करने लग जाते हैं। और वो अपनी निंदा से बचने के लिए प्रयास करते हैं, जो सही है नैतिक नियम को, उन चीज़ों को वो महत्व भी देने लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारा का सारा यानी कि वो सेल्फ पे आ जाते हैं। दिमाग रखिए, जो 3 स्टेज है नैतिक विकास के मुख्यतः 3 स्टेज का, सबसे पहला स्टेज में वो दंड से बचने के लिए कोशिश कर रहा है बच्चा, मम्मी पापा के दंड से, या फिर कोशिश कर रहा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए। सेकेंड स्टेज में वो जहाँ तक है वो समाज के अकॉर्डिंग में ही दोनों पार्ट्स में सोचने की कोशिश कर रहा है। थर्ड में वो इतना हो चुका है कि वो अपने अकॉर्डिंग, सेल्फ के अकॉर्डिंग हर चीज़ों को समझने, देखने और उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है। आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है नैतिक विकास के इन 3 में। यहाँ देखते हैं जो मेन पॉइंट लास्ट का दिया हुआ है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा के महत्व क्या है। तो शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में तथा अवस्थाएं के जो ज्ञान है ना, से शिक्षक को इस बात की जानकारी होता है कि कुछ ऐसे व्यवहार है जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्योंकि ये भी बात सही है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, इस नैतिक विकास के सिद्धांत में शिक्षा में महत्वपूर्ण डाला है। क्या डाला है कि उन्होंने शिक्षक को बालक के बिहेवियर को समझने के लिए कहा गया है। यह नहीं कि मतलब डायरेक्ट वो करें, क्यों, क्योंकि समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अवस्थाओं के थ्रू वो अपने आप समझदार बन जाते हैं, उनमें ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो शिक्षक को हमेशा, यानी कि जो टीचर्स है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी जानकारी होती है, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो समय के साथ खुद ही उनमें आ जाएंगे। ओके, और परिवर्तन भी हो जाएंगे। उनके लिए जरूरी नहीं कि हम बच्चों को दंड दें। ओके, या फिर जरूरी है कि उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सिखाया जाए। जब समय आएगा, उनकी एज होगी, जब उनमें अनुभव ग्रहण होने लगेगा, हर बातों को लेकर के वो पारिवारिक जीवन जीने लगेंगे, समाज में चलने लगेंगे। समाज की बातों में, यानी कि अगल-बगल, आस-पास, पड़ोस, दोस्तों, सबसे जैसे-जैसे वो मिलेंगे, उनका जो स्तर है, लेवल नैतिक विकास का, वो स्वयं ही निरंतर बढ़ता ही रहेगा। ओके, यही इस बात में कहा गया है लास्ट में। आई होप्स आपके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ये 3 मुख्य बिंदु पर टिका हुआ है। यदि ये 3 बिंदु को आप समझ जाते हैं, तो इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी माय फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम इन तीनों से, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीनों से जुड़े क्वेश्चन आंसर को अपने अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।